नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण का यानी कि अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इसके बाद वोटों की गणना शुरू हो जाएगी और 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ का आम चुनाव अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा है। यही वजह है कि न केवल हमारा भारतीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस चुनाव पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखा है और पिछले काफ़ी समय से मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का क्या रुझान है भारतीय इलेक्शन के बारे में ये मैं आपके सामने लाता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का आकलन हमारी भारतीय मीडिया से काफ़ी अलग है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत सरकार का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर नहीं है। आज मैं आपके सामने अरब देशों की मीडिया का क्या विचार है, इस चुनाव के बारे में उनका क्या आकलन है, ये मैं लेकर आया हूँ। हालांकि अरब कंट्रीज़ में मीडिया की ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पर राजशाही है, लेकिन अरब का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है कतर। कतर की मीडिया की दुनिया भर में काफ़ी इज्जत है और आज मैं कतर की मीडिया का ही क्या रुझान है भारत के बारे में ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है जिसमें से 9 एनडीए के खाते में जा रही है, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 15 अन्य के खाते में जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑरेंज कलर से एनडीए, ग्रीन कलर से इंडिया और ब्लू कलर से यानी नीले रंग से अन्य पार्टियों को दर्शाया गया है। मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो अब की बार 400 पार की रट लगाए रहते हैं। उन्हीं को यहाँ पर समझाने का ये मेरा आखिरी प्रयास है, इसीलिए मैं दक्षिण भारत से यहाँ पर इस सर्वे की शुरुआत कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 9 और इसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 39 सीट पर में चुनाव हो रहा है जिसमें से 2 सीट एनडीए के खाते में और 37 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में है। तो मेरे अब की बार 400 पार वाले साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 543 लोकसभा सीट है जिसमें से लगभग 200 सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी किस्म की लड़ाई में ही नहीं रहती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ये सब वैसी ही जगहें हैं। तो इसलिए भाजपा अधिकतम 343 सीटों पर लड़ती है और सभी तो जीत नहीं जाएगी, तो 400 पार होना मुमकिन नहीं है। ये मेरा अंतिम प्रयास है। अगर आप अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। तमिलनाडु में भी यहाँ पर अरब मीडिया ने जो 2 सीट एनडीए को दी हुई है ये इनकी उदारता है। अरब देश प्रधानमंत्री को भी बहुत सारे मेडल देते रहे हैं, नागरिक सम्मान देते रहे हैं अपने यहाँ के, तो ये उदारता है। मेरा खुद का आकलन है कि इन 39 में से एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाएगी। 37 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह केरल में भी 20 सीट है, 1 सीट यहाँ पर मिल रही है भाजपा को या एनडीए को। 19 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर भी जो 2 प्रमुख पार्टियाँ हैं केरल की, पहली है कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी है कांग्रेस, दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि केरल और तमिलनाडु दोनों ही जगहों पर वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटका की, यहाँ पर 28 लोकसभा सीट है। ये वो प्रदेश है दक्षिण भारत का जहाँ पर भाजपा का पैर जम चुका है और यहाँ पर 9 सीट बीजेपी को मिल रही है, 19 सीट यहाँ पर कांग्रेस को यानी कि इंडिया गठबंधन को मिल रही है। यहाँ पर बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ स्पष्ट रूप से कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती नज़र आ रही है। आगे बात करें तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। इन 17 लोकसभा सीटों में से 4 जा रही है एनडीए के खाते में, 10 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और 3 सीट जा रही है अन्य के खाते में, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है और इसके अलावा चंद्रशेखर राव जो कि एक वक्त तेलंगाना के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी भी पार्टी है। निश्चित रूप से चंद्रशेखर राव अब अपने राजनीति के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। इन 48 लोकसभा सीटों में से 17 एनडीए के खाते में जा रही है और 31 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके पीछे सीधी सी वजह यह है कि यहाँ पर शिवसेना इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जो कि कभी भाजपा की बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हुआ करती थी।
पिछले चुनाव में 48 में 40 से अधिक सीटें भाजपा और शिवसेना ने मिलकर जीती थीं, लेकिन इस बार भाजपा से यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई। शिवसेना भाजपा का साथ छोड़कर चली गई, उसके बाद भाजपा ने शिवसेना एनसीपी दोनों को ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब जनता की नाराज़गी देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सफलता मिली। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा ने 26 की 26 सीटें जीत ली थीं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं। यहाँ पर इस बार 23 सीट अरब मीडिया के सर्वे के हिसाब से भाजपा को मिल रही है और 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और ये 25 लोकसभा सीट में से 16 एनडीए के खाते में जा रही है, 9 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पिछली बार 25 में से 24 सीट भाजपा ने जीती थी, तो आप नुकसान का आकलन लगा सकते हैं। इसी तरह दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा ने 7 की 7 जीत ली थी, लेकिन इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से भाजपा को 2 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में भी 2019 में भी भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली थी। इस बार यहाँ पर 1 सीट ही मिल रही है। 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इसीलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से मैंने 10 सीट इंडिया गठबंधन को दी हुई है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीत ली थीं, लेकिन इस बार भाजपा को 80% का नुकसान हो रहा है। सिर्फ 2 सीट यहाँ पर भाजपा जीत पाएगी, 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार इस तरीके के नुकसान की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि 5 सीट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है और 1 सीट लद्दाख में है। ये दोनों ही अब प्रदेश नहीं हैं, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ पर मैंने सबको साझा करके एक साथ आपके सामने ला दिया है। 2 सीट इन 6 सीटों में से एनडीए जीत रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की, और 4 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अरब मीडिया के सर्वे के हिसाब से हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को 6 में से। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है। पिछली बार एनडीए को 2, इस बार एनडीए को 2 मिल रही है और 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार 4 की 4 सीट एनडीए को मिली थी। यहीं से मंडी से कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं। पता नहीं जीत पाएंगी कि हार पाएंगी, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको कोई जानकारी हो। इसके अलावा आप जिस भी प्रदेश के हैं वहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है और आपकी लोकसभा पर जहाँ आपने वोट दिया है वहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस बार किसकी सरकार बनेगी ये भी बता सकते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 4 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। पिछली बार भाजपा ने सभी सीटें जीत ली थीं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। लगातार ऐसा कहा जाता रहा है कि यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन साफ हो जाएगा। चुनाव के पहले तक सिर्फ 5 सीट या 6 सीट दी जा रही थी इंडिया गठबंधन को मीडिया के सर्वे के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति काफ़ी बदल गई है। इस सर्वे के हिसाब से 44 सीट एनडीए को, 35 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और ऐसा ही हमें बिहार में देखने को मिल रहा है, जहाँ पिछली बार 40 में से 39 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। इस बार 40 में से 22 सीट मिल रही है एनडीए को और 18 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। और ये तो अरब मीडिया का सर्वे है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पलट भी सकता है। 18 सीट एनडीए को मिल जाएगी और 22 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। यहाँ पर हम लोग अरब मीडिया के सर्वे की बात कर रहे हैं तो आंकड़े यही हैं, 40 में से 22 एनडीए और 18 इंडिया। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 8 सीट यहाँ पर एनडीए को मिल रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा उड़ीसा में 21 सीट है। नवीन पटनायक यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें 12 सीट मिल रही है। इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। ये ना तो एनडीए के हिस्सा हैं ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है, यानी कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है
और 7 सीट यहाँ पर जा रही है बीजेपी के खाते में, यानी कि एनडीए के खाते में। इसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, इसके बारे में बहुत कुछ लगातार मीडिया में कहा जाता रहा है। 42 लोकसभा सीट है, इसमें से पिछले चुनाव में 18 में भाजपा को जीत मिली थी। मीडिया में लगातार ऐसा आकलन था कि भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। 10 सीट यहाँ पर भाजपा को मिल रही है, यानी 8 सीटों का नुकसान है, और 32 सीट यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल रही। एमपी में 29 लोकसभा सीट है, और ये जो 29 सीटें हैं इनमें से 24 सीट यहाँ पर भाजपा जीत रही है, एनडीए जीत रहा है, और 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। पिछली बार 29 में से 28 सीट भाजपा ने जीती थी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें से 8 एनडीए और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। गोवा में 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा सिक्किम में 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का ग्रीन कलर वाला बार नहीं है यहाँ पर। असम में 14 लोकसभा सीट है, एनडीए के खाते में 8 और 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करें मेघालय की, तो 2 में से 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। अरुणाचल में भी 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। नागालैंड में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मणिपुर में 2 सीट है, जो दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। मिजोरम में 1 सीट है, और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, 1 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब हम बात करें तो अंडमान निकोबार की 1 सीट है, और ये सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी 1 सीट है, और ये सीट भी इंडिया गठबंधन को मिल रही है। मेरी एक बार फिर से आपसे अपील है कि आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं वहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है, आपने जिस लोकसभा में खुद वोट दिया है वहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा स्थानीय लोगों को ही पता होता है कि वहाँ पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। इसके बाद पौंडीचेरी में 1 सीट है, और ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दादरा नागर हवेली दमन और दीव में 2 सीट है, ये दोनों ही सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अब हम आखिरी सीट चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं। ये 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इस तरह से अगर टोटल किया जाए तो 543 सीटों में से 232 सीट एनडीए के खाते में, 278 सीट इंडिया गठबंधन और 33 सीट अन्य के खाते में जा रही है। यानी अरब मीडिया के सर्वे के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नज़र आ रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी? अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।